चलो एक शॉर्ट स्टोरी सुनते हैं। एक चाय वाला था जो दिन भर गर्मी में अपनी चाय बेचता था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे बनना था दिल्ली का सबसे फेमस चाय वाला। अब वो बहुत ही कंफ्यूज था कि किया क्या जाए। उसे एक आइडिया आया। उसने गूगल एड्स यूज किया और अपने एड में लिखा दिल्ली की सबसे स्वादिष्ट चाय अब आपके घर में बस 10 रुपए में। 1 महीने के अंदर उसके ऑर्डर्स डबल हो गए। अब आप इमेजिन करिए, अगर एक टी सेलर गूगल एड्स के थ्रू अपनी कहानी बदल सकता है तो आप क्या कर सकते हैं। आपका बिजनेस, ब्रांड या आइडिया भी गूगल एड्स के थ्रू दुनिया के सामने आ सकता है। यार गूगल एड्स काफी सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। इसमें एक प्रोसीजर होता है जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके ब्रांड, बिजनेस या आइडिया को फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। वो तरीका या वो सिस्टम है क्या, समझ लेते हैं। फर्स्ट है अवेयरनेस। पहले लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता चलना चाहिए, यानी कि ये भी कोई ब्रांड एग्जिस्ट करता है। उन लोगों को बार बार ऐसे एड्स दिखाई दे जिसमें आपका ब्रांड प्रमोशन हो रहा हो। सेकंड आता है इंटरेस्ट। आपको अब लोगों को कन्विंस करना है कि आपके बिजनेस या ब्रांड में कुछ तो खास है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कोई चीज़ खास लगेगी नहीं तो आप उसको कभी बाय करेंगे नहीं। इसलिए उनके अंदर वो इंटरेस्ट जगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए सेकंड में हम लोग इंटरेस्ट पर ध्यान देते हैं। एंड में उन्हें आपका प्रोडक्ट, सर्विस या बिजनेस आइडिया लेने के लिए इंस्पायर करेंगे, तभी तो वो लेंगे। यही स्टेप फॉलो करते हैं सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो कि अब ब्रांड बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने भी सेम प्रोसीजर यही फॉलो किया है। अगर आपको भी अपने बिजनेस को एक बड़ा ब्रांड बनाना है, एक बड़ा बिजनेस बनाना है, तो यही गूगल एड्स का मेन सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन अब अपना एड बनाए कैसे? तो बेसिक समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका गोल क्या है। गोल क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। गूगल एड्स में 3 मेन गोल होते हैं। फर्स्ट है वेबसाइट ट्रैफिक। अगर आपकी वेबसाइट और आप उस पर खूब सारी ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो ये गोल आपको चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेल्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खूब सारी सेल्स हो, ठीक है, आपको कोई प्रोडक्ट आप उसको बेचना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी बेकरी, आप उसे उसमें केक्स बेचना चाहते हैं, तो आप सेल्स ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि आपका गोल है। आपको एट द एंड आपको मैक्सिमम सेल्स चाहिए, राइट। थर्ड है हमारा लीड जनरेशन। अगर आपका गोल खूब सारे कॉन्टैक्ट्स और क्वेरीज कलेक्ट करना है ताकि आप उनको लेटर ऑन पोटेंशियल कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकें, तो लीड जनरेशन आपका गोल हो सकता है। तो अमंग दीज 3 अब आपके हिसाब से आपका गोल क्या है वो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका पिज्जा का ब्रांड है, ऑलराइट, आप पिज्जा बना करके सेल करते हैं ऑफलाइन, बट आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ले जा रहे हैं। आपकी वेबसाइट है या नहीं भी है, स्टिल आप पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हैं। आपका मेन गोल होगा सेल्स, राइट, क्योंकि आपको अपना पिज्जा बेचना है और मैक्सिमम सेल्स लानी है, तो आप सेल्स चूज करेंगे। ऑटोमेटिकली गूगल क्या करेगा, वो उन लोगों को आपके ऐड दिखाएगा जो पिज्जा खरीदना चाहते हैं, जो बेसिकली सर्च कर रहे होंगे बेस्ट पिज्जा नियर मी या ऑफर्स ऑन पिज्जा टुडे। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपका दिल्ली में आउटलेट है, तो वहाँ जैसे ही सर्च करेंगे बेस्ट पिज्जा इन दिल्ली, अगर आपका ऐड अच्छा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कैसे अच्छा होता है, लेकिन मान लीजिए अगर आपका ऐड अच्छा है, आपका ऐड ऑटोमेटिकली टॉप पर आ जाएगा, उनको दिखेगा, उनको अच्छा लगेगा, वो बाय करेंगे, आपको कॉल करेंगे एंड बाकी का आप समझ सकते हैं। अब एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, आपका ऐड इंगेजिंग होना चाहिए, यानी कि आपका ऐड थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। अगर बोरिंग है तो लोग स्किप कर देंगे, भूल जाएंगे और कोई सेल्स नहीं आने वाली। ऐड कॉपी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, चाहे आपके विजुअल्स वाले हों, चाहे आपने कुछ लिखा हो, जो भी बनाया आपने ऐड वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग हो, ताकि लोग उसको याद रखें और आप जो भी उनसे करवाना चाहते हो, चाहे वो सेल्स हो या ट्रैफिक हो या जो भी, वो एटलीस्ट कर सकें। इसलिए ऐड अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेकरी का। एक तरफ ऐड है फ्रेश केक्स अवेलेबल, ऑर्डर नाउ, वहीं दूसरी तरफ है चॉकलेट केक का मजा 299 में, अब घर तक 30 मिनट में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। अब बताइए सोच करके कौन सा ऐड ऐसा है जो आपको याद रहेगा या कौन सा अट्रैक्टिव लग रहा है, यानी कि आप किस पर क्लिक करेंगे, फ्रेश केक्स अवेलेबल ऑर्डर नाउ या फिर इस वाले पे। ऑब्वियसली जहां पर हम लोग को थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, कुछ फ्री दिख रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्टिव एलिमेंट बन जाता है ताकि लोग उस पर क्लिक करें। तो अब आप समझ सकते हैं कि बोरिंग और एंगेजिंग ऐड में क्या फर्क है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था। आने वाली वीडियो में हम लोग वायरल ट्रेंडिंग ऐड आइडियाज के बारे में भी बात करेंगे। तो यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, कीवर्ड्स। अगर आपको कीवर्ड्स नहीं पता तो आप पहले वाली वीडियोस जाकर देख सकते हैं, मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है, बट जनरल टर्म्स में आप समझ सकते हैं कि कीवर्ड्स बेसिकली एक सेंटेंस या फ्रेज होता है जो लोग सर्च करते हैं। ओके, तो हर कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं। अगर आप कोई रैंडम कीवर्ड्स अपने एड्स में लिख देंगे और वो लोग सर्च ही नहीं करते तो आपका ऐड कभी शो ही नहीं होगा, तो वो यार बेकार है। इसलिए कीवर्ड प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और इसका बेस्ट और फ्री ऑप्शन है गूगल कीवर्ड प्लानर।
यहाँ से जाकर के आप वो सारे कीवर्ड्स अपने नीश के अकॉर्डिंग ढूंढ सकते हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, और जो कीवर्ड ज़्यादा सर्चेबल हैं आप अपने ऐड में यूज़ करिए। ऑटोमेटिकली आपका ऐड बेटर तरीके से शो होगा और आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। अगेन हम लोग बेकरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप कीवर्ड प्लानर यूज़ कर रहे हैं और आपका बेकरी का बिजनेस है, तो आपके कीवर्ड हो सकते हैं बेस्ट केक नियर मी, या बर्थडे केक नियर मी, या चॉकलेट केक एट 399, चॉकलेट केक एट 499 नियर मी, या फ्री डिलीवरी ऑफ केक। इस टाइप से कुछ चीज़ें जो टैगलाइन्स है या कुछ फ्रेजेस है आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि जनरली लोग यही सर्च करते हैं। और अगर आपने भी ऐड में ये लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली आपका ऐड शो होगा, सेल्स बूस्ट होगी। तो फ्री टूल गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करिए और अपने ऐड की रीच थोड़ा और बूस्ट करिए। दोस्तों, शुरू करना मुश्किल लगता है, लेकिन गूगल एड्स एक ऐसा टूल है जो एक छोटे से बिजनेस को भी ग्लोबल बनाने की ताकत रखता है। एक सिंपल आइडिया, एक कैची एड और थोड़ा सा स्मार्ट टारगेटिंग, और बस आपका बिजनेस कब ग्लोबल हो जाएगा आप भी देखते रह जाएंगे। तो होपफुली अब आप अपना फर्स्ट गूगल एड बनाने के लिए रेडी होंगे। एटलीस्ट अब आपका एक माइंडसेट हो जाएगा कि हमें ये चीजें ढूंढ के रखनी है। आपका गोल क्या है, आपको अचीव क्या करना है, आपको किस तरह से एड कॉपी बनानी है, वो सारी चीजें आप सोच के रखिएगा। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे गूगल एड्स अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं और अपना फर्स्ट कैंपेन कैसे चलाते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दिए गूगल एड्स के ग्रुप, क्योंकि वो आप बनने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और भी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। अब चाहे आपका बिजनेस हो या आप डिजिटल मार्केटिंग खुद सीखना चाहते हो, ये स्पॉट, ये चैनल आपको सब सिखाने वाला है। तो भूलिए मत सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे गाइस। बाय बाय।